हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो विटामिन से संबंधित क्लास चलेगी। जो अब तक एग्ज़ामों में जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, खासकर रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जितना हो सके आप अपना सुझाव दें कि हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो भी टॉपिक होगा पसंद आएगा। तो आइए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न दिया है पहला, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पहला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन दिया है हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन, न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। ए ऑप्शन होगा हॉपकिंस। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द जो है खोज किसी और ने की थी। विटामिन शब्द किसी वैज्ञानिक ने इसका सुझाव, नाम का सुझाव दिया था। वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सी फंक। ठीक है, वैज्ञानिक विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? सी फंक ने दिया था। ठीक है, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? अगर प्रश्न पूछता है, ये आया हुआ प्रश्न है किस एग्जाम में कि विटामिन से मनुष्य को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो विटामिन से ध्यान दीजिएगा, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, मतलब कि शून्य होता है। ठीक है, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका ऑप्शन होगा शून्य। ठीक है, चौथा दिया है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन दिया है लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका लैटिन शब्द होगा। लैटिन भाषा का ये विटामिन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, VITA+MIN ये होता है विटामिन। तो वीटा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लाइफ, मतलब जीवन। यही होता है विटामिन का शाब्दिक, वीटा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का है। बीटा प्लस मीन से बना है विटामिन, तो वीटा का शाब्दिक अर्थ होता है लाइफ। ठीक है, क्या है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, बी ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, सी ऑप्शन है एंथोलॉजी और डी ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से जो दिया है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, विटामिनोलॉजी। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है विटामिनोलॉजी में विटामिन से संबंधित जो भी खोज होते हैं उसको अध्ययन किया जाता है या खोज किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोल पिंडी जो खोज होते हैं वो इसमें होते हैं। एंथोलॉजी में पुष्प से संबंधित खोज होते हैं। और डी ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी में दांत और मसूड़ों से संबंधित खोज होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पानी में घुलनशील विटामिन, बी ऑप्शन है वसा में घुलनशील विटामिन, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक तो पानी में घुलनशील ये भी होता है, और वसा फैट में भी घुलनशील होता है। इसका मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दिया है विटामिन बी और विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी भी जल में घुल जाता है और विटामिन सी भी जल में घुल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उपयुक्त दोनों। ठीक है, प्रश्न अगला दिया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है,
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ऑप्शन दिया है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन के भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ई भी, विटामिन डी भी, विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है। इसका मतलब आपका उत्तर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, कीड़ा, ये याद कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। के ई डी ए, ये जितने भी विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न देखते हैं अगला। बोला है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सनशाइन मतलब कि सन किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। अगर ऐसे बोला जाए कि हमें हड्डियों के लिए कौन सी विटामिन या किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सूर्य के प्रकाश की मजबूती के लिए। तो यहाँ पूछा कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन डी। जहाँ भी सूर्य की बात करेगा, सन से संबंधित जहाँ भी बात करेगा, वहाँ हम हमेशा विटामिन डी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आँखों की रोशनी की बात कहीं भी करें, किसी भी कंडीशन में करें, तो ऑप्शन आप डायरेक्ट विटामिन ए मारना। रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम। तो मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो हर हाल में इसका आंसर होगा विटामिन ए। कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे आँखों की रोशनी से संबंधित, तो ऑप्शन आपका विटामिन ए होगा हमेशा। ठीक है। हड्डियों से संबंधित होगा तो विटामिन डी होगा, आँखों से संबंधित होगा तो विटामिन ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है। ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। चौथा प्रश्न भी है, अच्छा ही है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। ये विटामिन ए, एंटी का ए ले लेंगे, ए एन टी आई, तो यहाँ पे ए को पहले से तो विटामिन ए, ऑप्शन में क्या कर देंगे? विटामिन ए। फिर पूछा है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? यहाँ भी एंटी इन्फेक्शन की बात किया है, ए से शुरू होगा तो विटामिन ए। एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। पूछा है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सन की बात करेगा, सूर्य से संबंधित, तो विटामिन डी। ठीक है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो हमेशा अगर आंखों से संबंधित बात करेगा तो विटामिन ए ही होगा आपका उत्तर। फिर पूछा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। पूछा है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी से ए उठाएंगे तो विटामिन ए आपका ऑप्शन होगा। फिर पूछा है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए इसका भी उत्तर होगा, क्योंकि विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। सभी अच्छे प्रश्न हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा जिनको। प्रश्न है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ध्यान देना, मछली का जो तेल होता है ना, वो आँखों के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। अगर आँख के इलाज कराएंगे तो आपको मछली का तेल का दवा डॉक्टर देता ही देता है। तो इसका मतलब हुआ मछली के तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट में हमें ऑप्शन में जो दिया होगा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। ऑप्शन दिया है गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है, हरी सब्जी मतलब साग ओग होता है उसमें भी पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है, मछली के तेल से भी प्राप्त होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न पूछा अगला, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी, रतौंधी मतलब होता है कि दिन तक हमको सब कुछ अच्छा दिखता है और जैसे जैसे सूर्य ढलता है तो हमें क्या होता है, कम दिखाई देना शुरू होता है, मतलब रात में हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी कमी से होता है? आँख से संबंधित है। अगर आँख से संबंधित कोई भी बीमारी होगा तो विटामिन ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए। ठीक है, फिर पूछा है रतौंधी रोग को, इसी रोग को और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी रोग को और किस नाम से जाना जाता है? क्या क्या दिया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। निकोटोलोपिया, निकट दृष्टिया, दूर दृष्टिया दोष। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, निकट दृष्टिया दोष और दूर दृष्टि दोष से कोई मतलब नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया जो होता है उसी को रतौंधी रोग के नाम से भी जाना जाता है, निक्टोलोपिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आया भी है। ठीक है, फिर दिया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट बहुत पूछता है रेलवे का, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, B12 किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12। एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मूली में भी पाया जाता है, हरी सब्जी मतलब सागों में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो रतौंधी शब्द जब भी आए, आँख से संबंधित कोई भी रोग आएगा तो हम क्या करेंगे? विटामिन ए को लगाएंगे। फिर दिया रतौंधी रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी रोग को निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, जिनको शॉर्ट स्किन लेना है वो ले सकता है। प्रश्न है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुला या अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। जो ये ओस्टियोमलेशिया है, इसमें क्या होता है कि मनुष्य का जो हड्डी होता है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उनमें हल्के हल्के जो होते हैं कमजोरियाँ दिखने लगती हैं, जो आसानी से उनका फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी उत्पन्न होती है, उसी को ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रश्न दिया है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थियामीन होता है। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछता है एग्जाम में कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थियामीन होता है। ऑप्शन राइबोफ्लेविन है, बिल्कुल नहीं होता है, नियासिन है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? थियामीन। फिर पूछा है कि विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से कौन सा रोग या कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया रतौंधी, फिर बेरी एड्स, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी अभी मैं बताया था पिछले प्रश्न में। तो यहाँ पे विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। ये भी अच्छे प्रश्न हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 थियामीन होता है B1 का। थियामीन क्या होता है? B1 का। राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, विटामिन B1 का जो होता है वो थियामीन होता है, विटामिन B1, और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया
किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी, जो हड्डियों का कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी1 रासायनिक नाम क्या होता है? तो थियामिन होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन ए से रतौंधी है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? ए का होता है थियामिन, बी का होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। प्रश्न है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? ठीक है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, इस पे चमड़ी जमने लगता है, मोटा परत हो जाता है और वो छोड़ने लगता है, ठीक है। तो किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? देखे होंगे त्वचा क्या होता है, रूखा रूखा सफेद सफेद होने लगता है। तो वो बोला है कि किस विटामिन के कारण ये दिक्कतें आती हैं, त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो आपका उत्तर है विटामिन बी2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, विटामिन बी2 है, विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन बी2 होगा, ठीक है। फिर कोई प्रश्न पूछता है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन दिया है कि विटामिन बी12, विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन सी। तो ये एनीमिया रोग जो होता है इसमें क्या क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं कि जो हमारे रक्त के आरबीसी होते हैं ना वो कम होने लगते हैं, ठीक है। उनकी जो मात्रा होती है वो घटने लगती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। ये विटामिन बी12 के कारण होता है, ठीक है। विटामिन बी12 के कारण ये रोग होता है, एनीमिया। और विटामिन बी12 में क्या होता है, कोबाल्ट की मात्रा की कमी होती है, ठीक है। फिर पूछा है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यकृत, लीवर, मछली के लीवर की बात कर रहा है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो मछली की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। इसका मतलब हुआ कि उपयुक्त दोनों। तो मछली के यकृत में कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। फिर बोला है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि मतलब जो बच्चे कुछ दिमाग से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी बात किया है कि मंदबुद्धि और पिलगरा रोग होता है, ठीक है। तो दिमाग से कमजोर जो बच्चे होते हैं वो किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी3 जो होता है इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का दिमाग क्या होता है, कमजोर हो जाता है। प्रश्न देखें, दिया है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, दिमाग में बैठा लीजिएगा। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन दिया है साइनोकोब्लामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोब्लामिन, ठीक है, साइनोकोब्लामिन, ओके। फिर दिया है कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, पेंटोथेनिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका थायमिन होगा नहीं, राइबोफ्लेविन होगा नहीं, पेंटोथेनिक अम्ल होगा। बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। तीसवां दिया है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नियासिन है, निकोटीनिक अम्ल है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि नियासिन भी होता है विटामिन बी3 का और निकोटीनिक अम्ल भी होता है, ठीक है। तो विटामिन बी3 का क्या हो जाएगा, नियासिन और निकोटीनिक, तो उपयुक्त दोनों होगा, ठीक है। फिर दिया है कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरोल, कोलामिन, बायोटीन और नियासिन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी,
बायोटीन होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। ठीक है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, फोलिक अम्ल होता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। क्या होता है? फोलिक अम्ल। ठीक है। फिर पूछा है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? गंजा रोग जो होता है, बहुत से लोगों को ये रोग होता है, हमको लग रहा है कि 50% इंडिया में ऐसे होंगे जिनके बाल नियमित रूप से गिरते हैं। तो पूछा है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए दिया है, कभी नहीं होगा। विटामिन B7 है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, तो बी से ही संबंधित होता है बाल का रोग, तो विटामिन B7। ठीक है, विटामिन बी नहीं होगा। विटामिन B7 की कमी से इंसानों के बाल गिरते हैं। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप पढ़े होंगे हमेशा, टोकोफेरोल, नियासिन, स्कार्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कार्बिक अम्ल होता है। ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आते हैं? बहुत से लोग होते हैं जैसे दातुन करते हैं तो उनके दांत या मसूड़ों से क्या होते हैं? ब्लड आते हैं। ठीक है। या ऐसे भी खाना वाना खाते समय भी मसूड़ों से ब्लड आते हैं। तो वही पूछा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आते हैं? तो विटामिन सी। विटामिन सी में नींबू का सेवन करना चाहिए, जिससे मसूड़े क्या होते हैं? तंदुरुस्त, अच्छे पकड़ बनाते हैं। ठीक है। तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी। पूछा है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में, ध्यान दीजिएगा, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। आपका उत्तर होगा विटामिन सी। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है। आगे से ऐसा कोई भी लगातार ऑप्शन होगा तो मैं विटामिन लिख के ए बी सी डी, मतलब ए विटामिन, बी विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, ये है ऑप्शन का तरीका। ठीक है। तो पूछा है कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। फिर पूछा है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? चोट लगता है ना, तो उसको जो उसका जो घाव होता है उसको भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा विटामिन सी होता है। ठीक है। फिर पूछा है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका उत्तर होगा विटामिन बी। ठीक है। विटामिन बी जो होता है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। फिर पूछा है कि विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटीन, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन जब दोनों है तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त दोनों। और विटामिन एच को बायोटीन और विटामिन B7 के भी नाम से जानते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान कंफर्म कर लीजिएगा, हमने एक प्रश्न बताया था, पिछला जो प्रश्न था कि जो मनुष्य के बाल गिरते हैं वो किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? तो हमने बताया विटामिन B7। अगर ये ऑप्शन न देकर बायोटीन देता है तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होंगे, या तो बायोटीन हो या तो विटामिन B7 है, ये दोनों की कमी से बाल गिरता है। ठीक है। तो इसी प्रश्न पे वो भी आधारित है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। 41वां नंबर दिया है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में आरबीसी, ये रक्त में पाया जाता है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी। प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन दिया है टेकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, एस्कार्बिक अम्ल और नन ऑफ दीज।
मतलब इनमें से कोई नहीं। टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, स्कॉर्बिक आपको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है? कैल्शियम से संबंधित प्रश्न होगा, हड्डियों से संबंधित प्रश्न होगा, तो विटामिन डी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन डी पे फोकस करिएगा। कैल्शियम किसकी जरूरत पड़ती है? हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हड्डी मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो किस विटामिन से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है? विटामिन डी, ठीक है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रिकेट्स रोग, ठीक है, रिकेट्स रोग भी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। फिर पूछा है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, मतलब जो हड्डी होती हैं वो कहीं से भी मुड़ जाती हैं, वो किस विटामिन की कमी के कारण? तो हमने अभी क्या बताया, हड्डी से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो वो क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन डी इसका भी उत्तर होगा, ठीक है। फिर बोला है किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो आपका उत्तर होगा विटामिन डी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब तक हमने विटामिन ए फोकस किया, बी किया, सी किया, डी पे आए हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। किस विटामिन से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है? तो विटामिन डी। हड्डी से संबंधित जो भी होगा उसका क्या होगा? विटामिन डी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो डी से होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? डी से ही होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ध्यान से सुनिएगा, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आपका उत्तर होगा विटामिन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमने क्या बताया? विटामिन डी, ठीक है, उस पर सोचना ही नहीं है, विटामिन डी। फिर पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? संचित मतलब इकट्ठा होता है। यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय, तो आपका उत्तर होगा यकृत मतलब लीवर, ठीक है। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। फिर बोला है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी10, ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग एड्स, रतौंधी, रुधिर क्षीणता और नन ऑफ दीज, तो आपका उत्तर होगा सी, रुधिर क्षीणता। एक बार और देख लीजिए, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, मतलब इकट्ठा होता है? यकृत या लीवर में। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रुधिर क्षीणता। प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? ठीक है, ये आम बात हो गया है, बाल सफेद होना। सभी लगभग 90% लोगों का यही हाल है, कम उम्र में ही क्या हो रहा है? बाल सफेद हो जा रहा है। तो पूछा है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है विटामिन बी6, विटामिन बी12, उपयुक्त दोनों, नन ऑफ दीज। तो बी6 की वजह से भी बाल सफेद होते हैं और बी12 की वजह से भी होते हैं, तो इसका मतलब हुआ उपयुक्त दोनों। फिर पूछा है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? हम लोग आजकल क्या करते हैं, चावल को पॉलिश कराते हैं चमक लाने के लिए, मतलब पतला करने के लिए, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? ये ऑप्शन है बेरी बेरी, बी है रतौंधी, सी है एड्स और नन ऑफ दीज। तो बेरी बेरी रोग होता है चावल को पॉलिश करके खाने से, ठीक है। फिर दिया है अगला प्रश्न कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, अस्थियां मतलब हड्डियां मजबूत करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, नन ऑफ दीज। तो
आपका ऑप्शन होगा बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ये विटामिन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेज बनता है। सबसे तेज बनता है मतलब तुरंत हमको, मतलब हमारे शरीर में बनता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में सबसे तेज कौन सा बन रहा है, विटामिन डी। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन दिया है फिलोक्विनोन, क्विनोन, उपयुक्त दोनों, नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, फिलोक्विनोन भी होता है और क्विनोन भी होता है। इसका मतलब वो उपयुक्त दोनों। ठीक है, फिर पूछा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम ऑप्शन दिया है टेकोफेरॉल, केलासीफेरॉल, नियासिन, साइनोकोल्वामिन, कोल्वामिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। आपका उत्तर होगा विटामिन ई। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका भी ऑप्शन होगा विटामिन ई। एक बार देख लेते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन भी है और क्विनोन भी है। इसका मतलब उपयुक्त दोनों होगा। फिर बोला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्सीफेरॉल होगा। ठीक है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, विटामिन ई। ठीक है, प्रश्न ध्यान से देखेंगे। बोला है कि पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। आपका उत्तर होगा विटामिन ई। ठीक है, फिर बोला है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका उत्तर होता है विटामिन के। ठीक है, फिर बोला है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, छील के सब्जी धोते हैं तो उससे उसका जो विटामिन निकलता है वो कौन सा निकलता है, विटामिन सी। ठीक है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो ये आपका होगा कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। आपका उत्तर होगा विटामिन ए। ये रहा अब तक के आए हुए प्रश्न जो विटामिन से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, हो सकता है आपको किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न टच करे। इसे ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नहीं किए हैं लाइक कीजिएगा।